हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जिस जगह पर आपको लाए हैं, इस जगह को आप वर्ल्ड की किसी भी सिटी के साथ या देश के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सिंगापुर, दुबई, न्यूयॉर्क, और उनके लेवल से ज़्यादा अच्छा ही आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो नज़र आने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने वाली है। समय के साथ ये जो जगह है ग्लोबल लाइफस्टाइल हब बन चुका है इंडिया का, और आज हम इसको ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी जो है वो पार्क की है यहाँ पर। ये जो सरफेस पार्किंग है DLF 5 में यहाँ पर, और इसके साथ में आपको काफ़ी सारी ये जो कॉर्पोरेट की बिल्डिंग्स है वो नज़र आ जाएगी। DLF की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगी, क्योंकि ये है DLF साइबर सिटी, और इसके साथ में हम साइबर हब भी घूमने वाले हैं। पूरा इलाका आपको दिखाने वाले हैं और ये भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो जगह है पूरे इंडिया की, दिल्ली NCR की जो ग्लोबल सिटी बनने का सपना है उसको पूरा करता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से एक तरीके से आप मान के चले कि जो ये साइबर सिटी है इसकी स्काई लाइन स्टार्ट हो जाती है आपको दिखनी, और सामने ये जो बिल्डिंग है ये 9A बिल्डिंग है। इसके लेफ्ट में जो बिल्डिंग नंबर 14 है वो है बहुत ही आइकॉनिक। ये जो टावर्स हैं वो हैं पूरे कॉम्प्लेक्स के। यहाँ पर इन ऑफिसेज में वर्ल्ड की टॉप IT, फाइनेंस, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपको एक जो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो फील है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर घूमते वक्त आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि आप सिंगापुर में जो मरीना बे है या दुबई इंटरनेशनल सिटी है उसकी लोकेशंस में घूम रहे हैं। इस तर्ज पर ये पूरी सिटी जो है वो बनाई गई है। अभी हम जो साइबर हब है उसकी तरफ जाने वाले हैं फुटओवर ब्रिज से, यहाँ से जो वॉकवे है उसके थ्रू। लेकिन उससे पहले यहाँ पर से जो सड़क से आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, DLF इन्फिनिटी जो बिल्डिंग है वो है, और आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज जो है वो यहाँ पर उनके ऑफिसेज हैं। 3 टावर इसमें DLF इन्फिनिटी में यहाँ पर आते हैं, और इसके साथ में सामने की तरफ आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आइकॉनिक बिल्डिंग है 9B इस बिल्डिंग को कहा जाता है। DLF 9A भी इसके लेफ्ट में है, बिल्कुल सिमिलर है, और सामने जो है वो साइबर ग्रीन है। तो इस तरीके की ये जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं DLF में आपको नज़र आएंगी। तो अब हम यहाँ से वॉक करते हुए यहाँ से जो ये सड़क है इसको पार करने के लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो फुट ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं हम उनके थ्रू इसको पार करेंगे, और ऊपर से जब आप एरियल व्यू देखेंगे तो और ज़्यादा आपको सुंदर यहाँ पर नज़र आने वाला है। नाउ यहाँ से हम जो फुटओवर ब्रिज है इसको पार करने वाले हैं, और यहाँ पर एस्केलेटर भी मिलते हैं आपको, एलिवेटर भी मिलते हैं, स्टेयर केसेस भी मिलते हैं। तो सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, और ऊपर जाते के साथ ही आपको बहुत ही यूनिक किस्म के जो फुटओवर ब्रिजेस हैं वो नज़र आने वाले हैं। इनफैक्ट अंदर से ही आप देखें तो आपको इतना आइकॉनिक जो गेटवे टावर है वो नज़र आ रहा है यहाँ का। नाउ यहाँ से आप देखें तो बहुत ही मैजिकल व्यू जो है साइबर सिटी का आपको नज़र आएगा, और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड जो एरिया है दिल्ली NCR का, इंडिया का, वो भी आपको नज़र आएगा। और इस तरीके का यूनिक यहाँ पर फुटओवर ब्रिज जो है जहाँ पर प्लांटेशन आपको भर भर के मिलेगी। आसपास में इस तरीके के जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब आपको नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये जो नज़ारा है वो आपको जब आप यहाँ पर पैदल चलते हैं तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको इस फुटओवर ब्रिज पर मिलता है। I get to talk to you right now. यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो हर एक चीज़ आपको ग्लोबल लेवल जो है उस पर ही नज़र आएगी, चाहे वो फुटओवर ब्रिज हो, चाहे यहाँ की जो ये बिल्डिंग्स हैं वो हो। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर बनाया भी गया है, और उसका रख रखाव भी उसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। और सच में जब आप यहाँ पर वॉकिंग करते हैं तो एक अपने आप में बहुत ही अलग जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए रहेगा। बैठने का भी अच्छा खासा यहाँ पर जो जगह है वो दी गई है। शाम के वक्त या सर्दियों में आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और आगे की तरफ ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, जैसे हमने बताया था सड़क की दूसरी तरफ से ये जो है इन्फिनिटी टावर है। यहाँ पर इस तरीके के 3 से 4 जो फुटओवर ब्रिजेस हैं वो बनाए गए हैं, ताकि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सड़क के इस तरफ भी पूरा एरिया है और दूसरी तरफ भी है, तो आप आसानी से यहाँ पर जो ट्रैवल है वो कर सकें, और नीचे ये जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर चल सके।
अराउंड 2003 में ये जो जगह है साइबर सिटी, इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद से धीरे धीरे कर कर ये जो पूरी जगह है वन ऑफ द फाइनेस्ट जगह जो है दिल्ली एनसीआर में बन चुकी है। और यहाँ पर इसके साथ में साइबर सिटी के साथ में साइबर हब भी बनाया गया है जो कि रिटेल और इंटरटेनमेंट का हब है। हम उस तरफ भी अभी यहाँ से जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें आसानी से आप यहाँ पर जो सड़क है उसको पार कर लेते हैं। और अब हम जो टावर नंबर 10 है 8 है और उसके साथ में जो साइबर हब है उसमें जाने वाले हैं। पीछे की तरफ आपको डीएलएफ साइबर पार्क भी नजर आएगा और यहाँ का एक आइकॉनिक जो बिल्डिंग है डीएलएफ गेटवे टावर वो भी आपको नजर आ जाएगा। बहुत ही रॉकेट नुमा इसका डिजाइन है जो कि डीएलएफ का हेड ऑफिस है। पीछे साइबर ग्रीन और उसके साथ में मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पर। और यहाँ से हम अंदर की तरफ जो बिल्डिंग नंबर 10 है 11 है इस तरफ आ चुके हैं। साइबर हब की तरफ भी आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके से ये जो जगह है आपको बिल्कुल फील नहीं होने देगी कि आप किसी ग्लोबल सिटी में नहीं घूम रहे हैं। आपको पूरा जो व्यू है आसपास का, स्ट्रक्चर्स का, बिल्डिंग्स का, हर एक चीज़ का यहाँ पर जो फील और जो लुक है वो वैसा ही नज़र आने वाला है। नाउ हम एंट्री जो साइबर हब की है उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग नंबर 8 कहा जाता है इसको। 8A, B और C जो है 3 इसमें टावर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग है वो है। अंडरग्राउंड में यहाँ पर पार्किंग भी है तो यहाँ पर भी आपको जो पार्किंग है वो मिलती है। पार्किंग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको अच्छी खासी जो पार्किंग है यहाँ पर मिलती है। कहीं पर भी आपको कोई भी गंदगी वगैरह नहीं नज़र आएगी। हर चीज़ यहाँ पर आपको जैसे हमने कहा व्यवस्थित मिलने वाली है। ग्रीनरी आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। फुटपाथ, वॉकवेज वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे और इतनी चौड़ी जो सड़क है यहाँ पर बीचों बीच में बनाई गई है ताकि वॉकिंग करते हुए यहाँ पर कोई भी दिक्कत या परेशानी जो है वो आपको ना हो। सो नाउ हम यहाँ से साइबर सिटी के ऑफिशियल एरिया से हम जाने वाले हैं यहाँ के रिटेल और इंटरटेनमेंट का हब जो कि साइबर हब है। और सामने की तरफ यहाँ पर हम बिल्डिंग नंबर 8 के अंदर से गए तो आपको सामने की तरफ ये जो पूरा कंपाउंड नज़र आएगा ये है साइबर हब, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन दिल्ली एनसीआर। यहाँ पर आते के साथ ही आपको जो ऑफिशियल स्पेस था जो कि एक सीरियस स्पेस होता है उससे आप बिल्कुल अलग यहाँ पर आपको वाइब्स मिलेगी। काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के यहाँ पर जो कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, ओपन स्पेसेस, आर्ट कॉर्नर्स और अब तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो रिटेल है वो भी आ चुका है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप जब यहाँ पर वॉक करेंगे और जिस तरीके का यहाँ का एम्बियंस है, जिस तरीके का फील है, आपको सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मॉडर्निटी जो है वो पूरी तरीके से झलकती है। ये जो जगह है साइबर हब यहाँ पर साइबर सिटी के अंदर 2013 में ओपन हुआ था और जब से ये ओपन हुआ है वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक जो लोकेशन है वो बन चुका है। आज के समय में तो सब तरीके की जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और ये जो है यहाँ का एमपी थिएटर है जहाँ पर काफ़ी सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो होती है। बिल्कुल बीचों बीच है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, सामने बिल्डिंग नंबर 10 है, इसके भी यहाँ पर 3 टावर है और साथ में जो बिल्डिंग नंबर 8 है वो भी है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी रिसेंटली में तैयार हुआ है और साइबर सिटी 2003 में, साइबर हब 2013 में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ
मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर जो रैपिड मेट्रो है वो 2013 में यहाँ पर आनी स्टार्ट हुई है, और अभी एक जो गुड़गांव की एक और लाइन है वो साइबर सिटी तक आने वाली है, और फ्यूचर में जो RRTS जो है वो भी यहाँ पर आएगी और कनेक्ट करेगी। यहाँ से एयरपोर्ट की भी जो कनेक्टिविटी है हार्डली 20 मिनट में आप जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको नज़र आएगा। ये जगह अपने रेस्टोरेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में अब यहाँ पर इस तरीके से जो रिटेल ब्रांड्स है वो भी आ चुकी है। यूनिक्लो यहाँ पर है, जो मार्क एंड स्पेंसर है, डिकैथलॉन है, वो सब भी यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर ये पूरी लोकेशन जो है वो यूथ ओरिएंटेड और जो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है उस तरीके से यहाँ पर जो क्राउड है वो आता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं। तो ऑफिस का क्राउड तो दिन के वक्त जब खाने का समय होता है या शाम के वक्त तो यहाँ पर आता ही है। उस वजह से यहाँ पर जो यंग क्राउड है वो काफ़ी सारा आपको मिलेगा। साथ में जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हर तरीके की जो वैरायटी है वो मिल जाती है। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, पब्स, ओपन एयर, एम्पी थिएटर, कल्चरल इवेंट, आर्ट शोज, रॉक कॉन्सर्ट्स और भी बहुत कुछ यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। यहाँ पर ये जो है इसको एक तरीके से आप मान के चलें कि फूड स्ट्रीट है। दोनों तरफ आपको जो फूड आउटलेट्स हैं वो मिलेंगी, और काफ़ी प्रीमियम और बड़ी बड़ी जो फूड आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे भी अभी हम जाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ खाने पीने का है, और बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित, सुंदर, साफ़ सुथरा ये जो एरिया है आपको नज़र आएगा। जैसे हम कह रहे हैं आप किसी भी जगह से इसको कंपेयर कर सकते हैं, और ये वहाँ से बेहतर या उसके मुकाबले में बिल्कुल आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, वो यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कोशिश कीजिएगा 4 से 5 घंटे निकाल के आएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। साइबर सिटी पूरा 125 एकड़ में, उसमें से कुछ पार्ट ये जो सामने आपको दिख रहा है साइबर हब का है, और यहाँ पर ये जो मैकडोनल्ड्स वगैरह ये नए यहाँ पर खुले हैं। पहले ऊपर की तरफ पूरा एक जो रेस्टोरेंट का फूड कोर्ट था वो अब जो है वो क्लोज हो गया, तो नीचे यहाँ पर अब मैकडोनल्ड्स भी नीचे की तरफ आ चुका है, और ये जो है इसका एक तरीके से क्या मेन सेंटर एरिया है। ऊपर भी आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके का स्ट्रीट व्यू यहाँ पर नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा आपको दिलकश जिसे कहते हैं वैसा नज़ारा जो है यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर ये जो है साइबर सिटी लगभग 3 फ्लोर्स का है, उसमें से ये जो है सेकंड फ्लोर है। इसके बाद टॉप जो फ्लोर है उस पर पब्स वगैरह है, नीचे यहाँ पर भी खाने के आपको मिलेंगे। दिन के वक्त अगर गर्मी है तो आप बाहर नहीं बैठ सकते, लेकिन शाम के वक्त और सर्दियों में आप आउटसाइड जो डाइनिंग है वो भी कर सकते हैं। तो हर तरीके का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। ओपन एयर डाइनिंग अगर आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पर हर तरफ आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। कहीं पर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर ग्लोबल सिटी के अंदर नहीं रह रहे हैं। हर एक कोशिश यहाँ पर की गई है कि जो आपको यहाँ पर फील आए वो ग्लोबल लेवल की है, और आज तो ये उस लेवल की ग्लोबल फीलिंग से भी आगे की तरफ निकल चुका है। इतना ज़्यादा आपको जब आप यहाँ पर आते हैं तो शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। आप जिस तरफ भी यहाँ घूमते रहें आपको हर तरफ कुछ ना कुछ जो नया है वो नज़र आएगा। कुछ रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, और किस तरीके से इस जगह को सजाया गया है उसके भी जो पार्ट्स हैं अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये जो ट्रीज़ लगाए गए हैं उसके ऊपर जो यहाँ पर जो फसाड लगाया गया है वो सब भी आप देखेंगे। साथ में ग्लास की ये जो बिल्डिंग्स है बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़र आएंगे। जो प्लांटेशन जो है ऊपर की तरफ भी जो किया गया है और साथ में जो फ्लावर्स लगाए गए हैं उनको भी अगर आप बारीकी में देखेंगे तो इस जगह में, इतनी मॉडर्न जगह में आपको प्लांटेशन है वो देखकर भी बहुत ज़्यादा एक
खुशी सी मिलती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गार्डन में भी हैं, साथ में आप एक कॉर्पोरेट मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी आनंद ले रहे हैं, और साथ में यहाँ के जो नए नए रेस्टोरेंट्स हैं, और अब तो यहाँ पर जैसे हम बताए थे रिटेल में भी नाइकी इस तरफ आपको दिख रहा है, डिकैथलॉन हमने दिखाया, यूनिक्लो भी यहाँ पे खुला हुआ है, मार्क एंड स्पेंसर भी यहाँ पर है। तो हर तरीके की शॉपिंग अगर आप करना चाहें तो आपको यहाँ पर करने को मिल जाएगी। और जैसे आप देख रहे हैं तो हर तरीके के जो आइकॉनिक जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पर खुल चुके हैं। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह तो आपके लिए हेवन है डेफिनेटली, और अगर आप वर्किंग क्लास हैं तो इस जगह से बेहतरीन जो वर्क इन्वायरमेंट है वो आपको कहीं पर नहीं मिल सकता है। नाउ अब हम यहाँ से यहाँ का जो एम्पी थिएटर है और जो यहाँ पर सिटिंग एरिया है वो दिखाने वाले, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वो जो एरिया वो भी है। सो अब हम आ चुके हैं साइबर हब के बिल्कुल बीचों बीच में, और ये यहाँ का जो आइकॉनिक एम्पी थिएटर है वो है, और यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है। तो काफ़ी इवेंट्स जो है वो इस लोकेशन पर होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर रहती है। रॉक कॉन्सर्ट भी यहाँ पर होते हैं, और काफ़ी सारी और भी एक्टिविटीज़ जो है कल्चर यहाँ पर होती है। बैठने का यहाँ पर काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बनाया गया, और काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा जो है वो है यहाँ पर। तो इस तरीके का ग्रीन एरिया भी यहाँ पर आपको नज़र आता है, और ऐसी ग्रीनरी देखकर आंखों को काफ़ी ज़्यादा सुकून जो है वो मिलता है, क्योंकि इस तरीके का ग्रीन एरिया देखने में शहर के अंदर, इनफैक्ट इस तरीके के कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जहाँ पर सारा कुछ तो वैसे यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट और ग्लास का है, लेकिन बीच में इस तरीके की हरियाली देखना, इस तरीके का बैठने का यहाँ पर ये जो पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, और जो यहाँ का वातावरण है उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ तो आपको डस्टबिन वगैरह भी नज़र आ जाएंगे, और कहीं पर भी आपको अगर गंदगी नज़र आए तो आप हमें बताएं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम घूम रहे हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यवस्थित ये सारी जगह, और यहाँ का जो क्राउड भी है काफ़ी ज़्यादा यंग, जैसे हम बता रहे थे, रहता है, क्योंकि बहुत सारा जो कॉर्पोरेट का यहाँ पर क्राउड है वो आता है। और खाने पीने के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो है। बिल्कुल आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो डिकैथलॉन भी यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप अपने ऑफिस के काम से बहुत थक चुके हैं, वीकेंड कहीं पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं और चीज़ें हैं वो आउटिंग के लिए मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर क्लॉथिंग में अब लिवाइस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके के स्टोर्स भी यहाँ पर, नायका, लुक्स वगैरह भी यहाँ पर खुले स्टार्ट हो चुके हैं। जो चायोज वगैरह या आप कहें ये जो रेस्टोरेंट्स थे और कैफ़ेज़ थे वो तो यहाँ पर पहले से ही थे, लेकिन अब जो है और भी काफ़ी सारी जो वैरायटी है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, अच्छा खासा टाइम जो है वो आप यहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर घूमते घूमते हमें एक और चीज़ जो है वो ऑब्जर्व हो रही है कि यहाँ पर जितने भी, अगर आप साइन बोर्ड भी देखें, जो रेस्टोरेंट हैं उनके बोर्ड भी देखें, उनके आसपास बाहर का भी हिस्सा देखें, तो इस तरीके से हर एक चीज़ को डेकोरेट किया गया है कि आपको बिल्कुल जो इंटरनेशनल फील है वो आती है। यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइनर पेवमेंट्स बनाए गए हैं, पाथवेज बनाए गए हैं, जो साथ में बाहर की तरफ डेकोरेशन से हर स्टोर के वो आपको यहाँ पर नज़र आती है। ग्रीनरी को हर जगह पे इस तरीके से रखा गया है कि अगर आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप इंडिया में हैं, दुबई में हैं, सिंगापुर में हैं या न्यूयॉर्क में हैं। इस तर्ज पर ये पूरी जगह अभी तक जितना भी हम घूम रहे हैं आपको भी वैसा ही फील हो रहा होगा जैसे हमें हो रहा है।
और यहाँ पर आप देखें तो साइबर हब जो है दिल है साइबर सिटी का। साइबर सिटी के ही नाम पर इसका नाम साइबर हब रखा गया और आज के समय में ये पूरा जो इलाका है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया है दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, इंडिया का भी। रात के वक्त भी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा दिन के वक्त जितना खूबसूरत लगता है उससे और दुगना जो है यहाँ पर रात के वक्त यहाँ का नज़ारा लगता है। वर्ल्ड क्लास फूड, एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ एक्सपीरियंस जो है जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा मैस्मराइजिंग जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर रहता है। और जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ है आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रात का भी जो माहौल है वो रहता है। तो अब हम यहाँ पर साइबर सिटी और साइबर हब का जो पूरा नज़ारा लेके बाहर की तरफ जा रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, जैसे हमने बताया था, इन्फिनिटी टावर है। राइट में जो बिल्डिंग है ये टावर नंबर 8 है और ये सामने से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, काफ़ी सारी तरफ से काफ़ी सारे गेट्स हैं इसके, तो आप किसी भी तरफ से आना चाहें तो आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।